शाम का समय था। दिल्ली की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। हर तरफ बूंदों की आवाज और सड़क की गीली रोशनी की परछाइयां फैल रही थी। उस अंधेरी सड़कों के बीच एक आलीशान बंगले की खिड़कियों में हल्की रोशनी चमक रही थी। बंगले के भीतर एक युवक का शव जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे पर भय और गुस्से का मिश्रण था। कमरे में फैली अराजकता इस बात की गवाही दे रही थी कि यह हत्या अचानक हुई थी। अधीरा वर्मा आईपीएस और प्रशासनिक सेवा अधिकारी, तेज दिमाग, निडर और न्यायप्रिय। वह अपने करियर में हमेशा कमजोर और गरीब लोगों की मदद करती आई है। अधीरा उस हत्याकांड के बारे में सुर्खियों में नहीं, बल्कि अपने डिपार्टमेंट के लिए बड़ी चुनौती के रूप में आई थी। उसके सामने था सवाल, यह हत्या सिर्फ निजी बदले की थी या इसमें सत्ता और पैसे का घोटाला शामिल था। जैसे ही अधीरा ने जगह का निरीक्षण किया, उसने नोट किया कि यह केवल एक आम हत्या नहीं थी। कुछ संकेत, कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन के डेटा ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हत्या के पीछे कोई बड़ा भ्रष्ट नेटवर्क हो सकता है। इंस्पेक्टर रवि पाठक दिल्ली पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी, लेकिन उसके पास न केवल कानून तोड़ने की आदत थी, बल्कि वह राजनीतिक नेताओं और व्यापारियों के साथ गठजोड़ करके गरीब और निर्दोष लोगों का शोषण करता था। अधीरा ने जल्दी ही समझ लिया कि यह मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं है। इंस्पेक्टर रवि और उसके राजनीतिक समर्थक कुछ ऐसी साजिश में शामिल हैं, जिससे गरीब लोगों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा था। घटना के केंद्र में था छोटा परिवार, मृतक युवक की मां, बहन और छोटे भाई। वे गरीब थे, लेकिन उनका साहस और ईमानदारी उन्हें बड़ी मुश्किलों में भी खड़ा रखती थी। मां रोते हुए कहती है, हमारा बेटा सिर्फ सच्चाई बोलता था। उसने किसी बड़े नेता या व्यापारी को चुप कराने की कोशिश की थी। अब वह हमारे बीच नहीं है। बहन अपनी आंखों में आग लिए कहती है, अधीरा जी, जो हुआ वह न्याय के बिना नहीं रह सकता। हम आपके भरोसे हैं। यहाँ से कहानी में सामाजिक मुद्दे सामने आते हैं। गरीबों को न्याय नहीं मिलता, पुलिस और राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग होता है, और समाज में असमानता। अधीरा ने मृतक के कमरे की तलाशी ली। एक फाइल और कुछ यूएसबी ड्राइव उसके हाथ लगी। उसमें थे दस्तावेज और वीडियो क्लिप्स जो दिखा रहे थे कि कैसे एक बड़े नेता और उनके दलाल गरीब लोगों की जमीन हड़प रहे थे और पुलिस को ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन अधीरा की पहचान एक रहस्य थी। अभी तक किसी ने नहीं जाना कि वह केवल एक अधिकारी नहीं है, वह खुद भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने वाली जासूस भी है। वह यह सब धीरे धीरे गांवों और गरीबों के बीच जाकर उनके भरोसे के साथ कर रही थी। इस तथ्य ने उसके आसपास के लोगों को चौंका दिया। जांच के दौरान इंस्पेक्टर रवि ने अधीरा के काम में बाधा डाली। तुम जैसी लड़कियों का काम नहीं, इसे छोड़ दो। पुलिस की इज्जत बचाना मुश्किल है, उसने धमकाते हुए कहा। लेकिन अधीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं कानून की इज्जत बचाने आई हूँ, किसी की नहीं। इसके साथ ही उसने सरकारी रिकॉर्ड, मोबाइल ट्रैफिक और वीडियो डेटा की मदद से भ्रष्टाचार के सारे सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही अधीरा ने यूएसबी ड्राइव खोली, वह वीडियो क्लिप दिखाई गई जिसमें मुख्यमंत्री और इंस्पेक्टर रवि भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण में शामिल थे। अधीरा ने अपने असली मिशन को छुपा कर रखा था। वह सिर्फ हत्या का मामला नहीं सुलझा रही थी, वह पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाली थी। अधीरा के पास आखिरी सबूत था जो पूरी साजिश का खुलासा कर सकता था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, अगर तुम आगे बढ़ी तो केवल तुम्हारा नहीं, पूरे परिवार का जीवन खतरे में है। अधीरा संदेश पढ़ते ही अपनी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गई कि यह लड़ाई अब सिर्फ कानून के लिए नहीं, बल्कि उसकी अपनी और निर्दोष लोगों की जान की रक्षा के लिए भी है। और तभी दरवाजे पर किसी की साया दिखाई दिया। अधीरा वर्मा ने दरवाजे की ओर देखा, जहां उसकी नजर में एक अंधेरी परछाई थी। हर कदम पर खतरा उसके साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि ठोस इरादा था। अगर मैं पीछे हटूंगी, तो यह सिस्टम गरीब और मजबूर लोगों पर और अत्याचार करेगा।
उसने अपने मन से कहा। यूएसबी ड्राइव में जो डेटा था, उससे पता चला कि मुख्यमंत्री और इंस्पेक्टर रवि गरीबों की जमीन हड़पने के लिए एक बड़े नेटवर्क का संचालन कर रहे थे। गांव के किसानों के नाम पर नकली दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे। गरीब मजदूरों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा था। भ्रष्ट पुलिस और स्थानीय नेता मिलकर गरीबों की आवाज दबा रहे थे। अधीरा ने तुरंत अपने साथ सुरक्षित टीम बनाई, कुछ भरोसेमंद पुलिस अधिकारी और एक वकील। अधीरा का परिवार, खासकर उसकी छोटी बहन माया, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। माया ने उससे कहा, दीदी, तुम्हें यह सब अकेले नहीं करना चाहिए। यह लोग बहुत ताकतवर हैं। लेकिन अधीरा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, माया, अगर हम डर गए तो गरीबों का कौन ख्याल रखेगा। स्पष्ट हो गया कि वह सिर्फ जासूस नहीं, समाज की आवाज भी है। अधीरा ने गांव जाकर जमीन हड़पने के मामले की जांच शुरू की। वहां लोगों को धमकाया जा रहा था, महिलाएं डर से चुप थीं, बच्चे निराश थे। इंस्पेक्टर रवि और उसके लोग वहां पहुंचे। उन्होंने अधीरा पर हमला करने की कोशिश की। तुम जैसी महिलाओं को यह समझना चाहिए कि हमारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, इंस्पेक्टर ने धमकाते हुए कहा। लेकिन अधीरा ने निडर होकर कहा, तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों के शोषण के लिए नहीं होना चाहिए। आज मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। जांच के दौरान अधीरा को पता चला कि मृतक युवक सिर्फ सच्चाई बोलने वाला नहीं था, बल्कि वह एक भ्रष्टाचार के रहस्यमय दस्तावेज के संरक्षक भी था। उसने उन सबूतों को सुरक्षित रखा था। इन दस्तावेजों में मंत्री और कई व्यवसायियों का नाम था। इसे उजागर करना सीधे उसकी और अधीरा की जान के लिए खतरा था। अधीरा ने यह भी जान लिया कि गांव के कुछ लोग भी भ्रष्ट अधिकारियों के जाल में फंस चुके थे। यह उसकी जांच को और जटिल बना देता है। जैसे ही अधीरा कुछ सबूत इकट्ठा कर रही थी, उसे पता चला कि उसका खुद का विभाग और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इस साजिश में शामिल हैं। यानी अब सिर्फ इंस्पेक्टर और मंत्री नहीं, बल्कि प्रशासन के अंदरूनी लोग भी बाधा डाल रहे थे। अधीरा ने अपने असली मिशन की पहचान फिर से छुपाई और अपने भरोसेमंद साथी के साथ गुप्त रणनीति तैयार की। अधीरा रात को अपने होटल लौट रही थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुमने बहुत कुछ देख लिया है। अब अगर तुम अगले कदम उठाओगी, तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार का भी नुकसान होगा। सोचो, क्या तुम तैयार हो? अधीरा ने फोन रखा, उसकी आंखों में आग थी। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं रुक गई, तो निर्दोषों का क्या होगा? मैं किसी भी कीमत पर लड़ूंगी। और यह लड़ाई अब केवल कानून के लिए नहीं, बल्कि अपने और गरीब लोगों की रक्षा के लिए भी है। लेकिन तभी किसी ने उसके होटल के कमरे की खिड़की खोलने की आवाज सुनी। अधीरा वर्मा ने पिछली रात की धमकी के बावजूद अपनी पूरी टीम के साथ योजना बनाई। अब समय था कि सारा भ्रष्ट नेटवर्क बेनकाब हो और गरीबों को न्याय मिले। अधीरा ने तय किया कि अब केवल सबूत इकट्ठा करना ही नहीं, बल्कि सटीक समय पर हमला करना होगा। उसने मंत्री और इंस्पेक्टर के गुप्त ठिकानों को ट्रैक किया, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गरीबों की जमीन और पैसों की हेराफेरी का पूरा डेटा सुरक्षित किया। अपने भरोसेमंद साथी पुलिस अधिकारियों और वकीलों के साथ छापा मारा। अधीरा की साहसिक योजना थी कि भ्रष्ट लोग खुद अपने अपराधों में फंस जाए। मुख्यमंत्री और इंस्पेक्टर रवि ने अधीरा के कदमों को पहले से भांप लिया था। उन्होंने अपने लोगों को गांव और शहर में तैनात किया। अधीरा और उसकी टीम विरोध के बावजूद आगे बढ़ी। उन्होंने मीडिया और तकनीक की मदद से सबूत लाइव दिखाए। मंत्री का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह गरीबों की जमीन हड़पते दिखा। इंस्पेक्टर रवि के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड सार्वजनिक हुए। स्थानीय प्रशासन और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी फंस गए, क्योंकि अधीरा ने उनका सहयोग दिखाने वाला डेटा भी उजागर किया। इस पूरी योजना में अधीरा की सच्चाई और धैर्य ने लोगों को चौंका दिया। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अधीरा ने अपने असली मिशन और पहचान को सार्वजनिक किया। बताया कि वह सिर्फ पुलिस अधिकारी या जासूस नहीं, बल्कि गरीबों और न्याय के पक्ष में काम करने वाली प्रशासनिक सेवा अधिकारी है।
जो वर्षों से ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रही थी। यह खुलासा सभी के लिए चौंकाने वाला था। मंत्री और इंस्पेक्टर रवि कांप गए। गांव और शहर के लोग अधीरा की बहादुरी और ईमानदारी को देखकर उत्साहित हो गए। अधीरा ने केवल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश ही नहीं किया, बल्कि गरीब किसानों की जमीन वापस दिलाई, उनके पैसों और हक का न्याय सुनिश्चित किया। मृतक युवक के परिवार को मुआवजा और सम्मान दिलाया। महिला और बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न रोकने के लिए नई प्रशासनिक पहल शुरू की। मृतक युवक की मां और बहन अब न्याय के साथ चैन की सांस ले रही थी। अधीरा की बहन माया को अब अपनी बहन पर गर्व था। समाज में यह संदेश गया कि साहस, ईमानदारी और धैर्य से बड़े भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है। इंस्पेक्टर रवि को कोर्ट में सजा हुई। मंत्री को राजनीतिक पद से हटाया गया और भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ। उनके लोगों और सह आरोपियों को भी कानूनी दंड मिला। अधीरा ने गांव में एक सभा में कहा, अगर हम सभी अपने डर और भय को पीछे छोड़ दें, तो भ्रष्टाचार और अन्याय का सामना करना संभव है। न्याय और ईमानदारी ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। कमजोरों और गरीबों के लिए लड़ना, यही हमारी जिम्मेदारी है। अधीरा गांव में बच्चों और महिलाओं के साथ खड़ी थी। उसने देखा कि गरीब बच्चे अब स्कूल जा रहे थे, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही थी। समाज में भ्रष्टाचार का डर धीरे धीरे कम हो रहा था। अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी मत डरना। सच्चाई की राह कठिन है, लेकिन उसका फल मीठा होता है।